वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, यह जानकर हम फूला नहीं समा रहे हैं। और नजर मुझे आ रही है माता जी भी साथ में, सुमित्रा देवी जी, हमारा सौभाग्य आपकी यहाँ आमद हुई। यह रास्ता आपकी आमद से गुलजार है, यह रास्ता आपकी आमद से गुलजार है। आप आ गए हैं, फिर भी न जाने क्यों आपका इंतजार है, आपका इंतजार है, आपकी तालियां लहर उठेंगी। और साथ ही गरिमामय उपस्थिति नवीन जी जो फाउंडर हैं विकल्प फाउंडेशन के, आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तिलक वाली बेटियों से मैं आग्रह करता हूँ, भारतीय संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति का एक व्यंगम दृश्य आप प्रस्तुत करें। किस प्रकार मेहमान को सर आंखों पर बिठाया जाता है, इसका एक दृश्य आप यहाँ निहार सकते हैं। हमारी बेटियां हरियाणवी वेशभूषा में सुसज्जित और भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए तिलक की अदायगी करें, रस्म की अदायगी करें, स्वागत की अनुभूति करवाएं, खैर मुकद्दम करें, अभिनंदन करें सीटीएम साहब हरिराम जी का। और सौभाग्य हमारा माता जी सुमित्रा देवी हमारे बीच हैं, आपकी तालियां भी मुझे दरकार है। क्या खूब कहा है किसी ने कि बेजा चीजों की फीकी नुमाइश, ये फूल ये कलियां गलीचे सब हटा दो, जहां से गुजर कर आई है माता श्री, जहां से गुजर कर आई है माता श्री, वहां हमारे सीने की धड़कने बिछा दो, धड़कने बिछा दो। भारतीय संस्कृति में सदैव मेहमान को सर आंखों पर बिठाया जाता है, जब तक वह आ रहे होते हैं इंतजार किया जाता है। और गरिमामय उपस्थिति सीटीएम दीप प्रज्वलन की रस्म की अदायगी के लिए मंच पर पधारें। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से आग्रह, वेद सिंह जी दहिया जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी योगेश छाबा जी डीन, और नवीन मिश्रा जी, प्रदीप जी सनसनवाल, मिशन बुनियाद, कृपया आइएगा मंच की ओर, मां के चरणों में दिया जलाएं। आप सभी से अनुरोध है, यदि आप अपने स्थान पर खड़े हो करके मां की आराधना करें, सभी अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं, मां से प्रार्थना करें, आशीर्वाद मां का हम लें। विद्या की देवी, सुर की देवी, माता जी सुमित्रा देवी जी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची हैं और मां के चरणों में दिया जला करके, पुष्प भेंट करके आशीर्वाद हमारे लिए और आप सभी के लिए मांग रही हैं। किसी को घर मिला, मैं अक्सर कहता हूं, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुखा आई। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुखा आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में पूरा कीजिएगा मां आई। तालियां बजाइए आप अपनी मां के नाम पे। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्री हरिराम जी एचसीएस नगराधीश के साथ गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के डीन योगेश छाबा जी और मिशन बुनियाद की जो हस्तियां हैं, नवीन मिश्रा जी फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, प्रदीप जी सनसनवाल जिला शिक्षा अधिकारी, वेद सिंह जी दहिया, मां के चरणों में दिया जलाते हुए आपने इस पावन पुनीत कर्म को अंजाम दिया है। जैसे ही माननीय अपने स्थान पर विराजमान हो, तत्पश्चात आपसे भी आग्रह, आप सभी स्थान ग्रहण कीजिएगा। और इससे खूबसूरत शायद कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की माता श्री भी जब आशीर्वाद देने के लिए किसी कार्यक्रम में पधारे। निश्चित तौर पर हम बहुत ही भावुक और बहुत ही अभिभूत खुद को महसूस कर रहे हैं। एक बार प्रदर्शन कीजिए अपनी तालियों के माध्यम से अपनी खुशी का, अपने प्रफुल्लित होने का। और इस बीच एक स्वागत गीत पटेल नगर की प्रतिभाओं के द्वारा आपके समक्ष। हमारे
कर्तव्य का निर्वहन आज के कार्यक्रम की सफलता के इंगित करना है। चाक चौबंद गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं और इस सभागार के बाहर परिंदों को पर मारने की इजाजत। स्वागत सत्कार की रस्म चल रही है। तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। जिधर भी आप चल पड़ेंगे आप रास्ता बना सकते हैं। आज की सभा के केंद्र बिंदु नगराधीश का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर वहन करने वाले माननीय हरिराम जी एक्सीएस, साथ में माताश्री हैं सुमित्रा जी, हमारे जिले के शिक्षा विभाग के शिक्षा परिवार के मुखिया माननीय वेद सिंह दैया जी, नवीन मिश्रा जी जो विकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, प्रदीप संसलीवाल जी, माननीय शर्मिला जी खंड शिक्षा। हाँ वे ऊपर जावा जी चले जाइयो ना, स्टेज तो ही छोड़े ही हमने। हाँ जी मैं वीडियो बनाऊंगी सामने। ठीक भूमर भूमर
निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे दर्शक हैं। जैसे ही आपने प्रस्तुति को देखा और उसको तोल दिया अपनी तालियों से, हार्दिक आभार आपका। इसी बीच हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ साथी हैं आदरणीय गुलजारी जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हम करते हैं। मोर जी, आपका राजस्थान की वीर भूमि पर स्वागत है। मैं खड़ा होकर मैं बोला, भाई ठीक से मैं हरियाणा की वीर भूमि पर आपका स्वागत स्वीकार करूं। बोला जी आप वीर कुकर, महा भाई हमें वीर कुकर। बोला जी हम राजस्थानी हैं, हम बात पर जान दे देते हैं इसलिए हम वीर हैं। महा भाई हमें न्यू वीर, हाँ हमें बात पर जान दे दो, हमें कई बार बिना बात जान देता है। कार्यक्रम को चरम पर ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बुनियाद टीम की सदस्य प्रीति जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं एक प्रेजेंटेशन के लिए। आइए प्रीति जी, आपका स्वागत है। पर आमंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी माननीय पदाधिकारी, सबसे पहले जो अभिभावक यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अभी बच्चों ने लेवल 3 की परीक्षा दी। आज आप सबकी भी परीक्षा है। आज का दिन आप सबकी भी परीक्षा का दिन है। इनकी परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम आएगा, आपकी परीक्षा का परिणाम आज ही आपको मिल जाएगा। विश्वास है कि यहाँ बैठे सभी अभिभावक इस परीक्षा को पास करेंगे। तो एक बार जवाब दीजिए मेरे इस सवाल का, मेरे विश्वास का, अपनी जोरदार तालियों के साथ कि क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? अगर आपने परीक्षा पास कर ली तो मान जाइएगा कि आपके बच्चे की भी परीक्षा पास हो जाएगी। यहाँ लिखा है मिशन बुनियाद उत्सव कठिनाइयों का। तो ये कठिनाइयाँ केवल आपके बच्चे के जीवन में नहीं आने वाली, ये कठिनाइयाँ 2 साल की मिशन बुनियाद की यात्रा में आपके जीवन में भी आने वाली हैं। और आज की परीक्षा को आपने पास किया तो आप मान जाइए कि आप तैयार हैं उस मिशन बुनियाद की यात्रा से जुड़ने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना भी चाहूँगी, क्या कठिनाइयाँ सच में बाधा है या वह हमें निखरने का एक अवसर देती है? जब भगवान राम के जीवन में कठिनाई आई और उन्हें वनवास मिला, तब उन्होंने वनवास के दौरान संघर्षों का सामना किया। अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष कर्कश में बाण, या बन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वो ही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। ये राम की सच्चाई नहीं, रुकिए बताती हूँ मैं आपको, और ध्यान दीजिएगा, मेरा अनुरोध है आपसे। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जीवन काम और क्रोध से, अनेक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, क्योंकि भावनाएं हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कविता को ध्यान से सुनने के लिए। तो मैं अभिभावकों को फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को राम जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको उनके जीवन में कठिनाई देनी होगी, संघर्ष देना होगा। और अब हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम का पार्ट 2। आज आप सभी का मिशन बुनियाद के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत है। मिशन बुनियाद हरियाणा सरकार द्वारा शुरू करी गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की नींव को मजबूत करना है। जब मैं और मेरे पापा आप
सभी की तरह फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए थे तो हमारे मन में बहुत से सवाल थे। बहुत ही सम्मानित माता सुमित्रा देवी जी, नगराधीश माननीय हरिराम जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री वेद सिंह दहिया जी, सभी सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारीगण, विकल्प संस्थान के संस्थापक नवीन मिश्रा जी, डायरेक्टर प्रदीप सनवाल जी, विद्यालय बुनियाद केंद्र के सभी प्राचार्यगण और प्यारे बच्चों और सम्मानित माता पिता। मैडम ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। सिर्फ ये प्रयास रहता है कि जो जिम्मेदारी, जो कार्य हमें विभाग या हमारे अधिकारीगण देते हैं उसे अच्छे से पूरी कर पाएं। आयोजित हो रहा है, अन्यत्र ऐसा कहीं नहीं हो पा रहा है। इसका एक उदाहरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय जानते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एक साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। यदि जिला हिसार की प्रतिभागिता की बात करें तो लक्ष्मण जी शौराना मुझे करेक्ट करें, सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान के लिए हिसार के ही हुए हैं। आपकी तालियां और आपकी तालियों के साथ एक हरियाणवी नृत्य जिसे लूर कहा जाता है आपके समक्ष शुरू कीजिएगा। मेरा रो मैं हीरा लाल गोदी में ठालूंगी।
वाले पैर रूई पिन वाले अखा में आँख मिला ले पैर रूई पिन वाले अखा में आँख मिला ले पैर रूई पिन वाले पैर रूई पिन वाले पैर रूई पिन वाले पैर रूई पिन वाले पैर रूई पिन वाले। बेटियों के जन्म पर भी, बेटियों के जन्म पर भी अब थालियां बजेंगी, बेटियों के जन्म पर भी अब थालियां बजेंगी। ऐसी प्रस्तुतियां होंगी कार्यक्रम में तो फिर तालियां बजेंगी, तालियां बजेंगी। बहुत खूब एक प्रस्तुति। और आइए कार्यक्रम को आगे लेकर के चलते हैं। बुनियाद टीम से आग्रह, एक इंस्पायर्ड वीडियो है आपके लिए, कृपया उसे आप चलाइएगा, उसका आनंद लीजिएगा और उसके बाद प्रीति जी उसकी रूपरेखा आपके समक्ष रखेंगी। तो चिराग जगमगा उठे, आपका आना खुशी का दौर है, खुशी का दौर है। आइए सर। प्रदीप जी का धन्यवाद जो इन्होंने इतने अच्छे शब्दों में मंच संचालन जो यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ मैं सभी अभिभावकों का, छात्रों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ आए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी वेद दहिया जी, विकल्प फाउंडेशन के फाउंडर नवीन मिश्रा जी, डायरेक्टर मिशन बुनियाद प्रदीप संसवाल जी और यहाँ सभी आए हुए अन्य अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल्स और अभिभावकगण।
यहाँ जो छात्र आज थर्ड लेवल की एग्ज़ाम देने आए हुए हैं मिशन बुनियाद के तहत, उनका भी मैं यहाँ पर जो है स्वागत करता हूँ। मेकर्स की, नीति निर्धारकों की जो सोच है उस पर मैं थोड़ा सा एक कहानी समझ लीजिए, एक एनेक्डोट समझ लीजिए, या थोड़ा सा हम 20-30 साल 40 साल के अपने इतिहास में देखें तो वह समझ लीजिए कि उस पर मैं थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट है, कहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे छात्र सभी? हाथ खड़ा कर दीजिए, कहाँ पर बैठे हुए हैं सभी? और बिजली के खंभे तारे कुछ नहीं था, वहाँ अंधेरा ही रहता था। 20-30 साल बाद 60-70 के दशक में 1960 के करीब जब हमारे जो है मंत्रालय जब बिजली के इसमें स्कीम्स वगैरह निकालते थे उसमें गांवों का जिक्र ही नहीं रहता था, उनका ना है। और हरियाणा में शाल का बहुत महत्व है। शर्मिला जी शिवाज, खंड शिक्षा अधिकारी मैडम, आपसे आग्रह, भूटानी मैडम आपसे आग्रह, कृपया आप आइएगा, माता जी को सम्मानित करने का कर्म करें। आप इस पावन पुनीत कर्म में अपनी आहुति डालें। और उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा नवीन जी से, आप आग्रह करता हूं, फाउंडर हैं मिशन बुनियाद के, कृपया इस छायाचित्र का आप हिस्सा बनिएगा, मंचासीन होइएगा। प्रदीप जी संसनवाल, हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी, और इस कार्य अमनदीप जी आइएगा। बहुत ही हार्दिक आभार पुनः हम व्यक्त करते हैं, और एक बार आप जोरदार तालियां बजा करके पुनः आभार व्यक्त करें हरिराम जी नगराधीश सरकार का। अपने कीमती समय में से उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को छोड़ करके हमें जो समय दिया, उनका बारंबार हम अभिनंदन करना चाहते हैं। तो लीजिए आपके समक्ष एक और हरियाणवी नृत्य, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सादा विचार बड़ा ही नेक, जब जी चावे आके देख, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। दुनिया में हो क्या नाम हमारे हरियाणे का, हो हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का, हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का। शिखर पे चढ़ता चाले, सारे जग में
मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप कहिएगा हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणा एक। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति के लिए एक बार आपकी पुनः तालियां उठें। इतिहास से बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीर रह जाते हैं। इतिहास से चंद्रगुप्तों का नाश हो जाता है, चाणक्य रह जाते हैं। इस सभागार में मौजूद चाणक्य आप सभी का जो दधीच बनकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, बार बार अभिनंदन है, बार बार स्वागत है। शर्मिला शिवाज जी, बीओ मैडम, एक नया सर्वे हुआ है, एक नया सर्वे हुआ है। अब जुन से लोग अपनी लुगाइयां तय डरे हैं, वह सीधे स्वर्ग में जाओ। एक नया सर्वे हुआ है, जुन से लोग अपनी लुगाइयां तय डरे हैं, वह सीधे स्वर्ग में जावे हैं। भाटिया जी ने बोले बोला मोर साहब जुन से नहीं डर दे, मगर भाटिया साहब उन खातर तो फिर यह धरती है स्वर्ग है। तो इसको समझ आया है, वे तालियां बजाइएगा। या कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। अब बजाइए जतिन के लिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। थोड़ा जोर से बोला यार। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे आदरणीय नवीन सर भी आज यहाँ पे हैं, जिन्होंने हमें 2 साल पढ़ाया था। नमस्कार सर। मैं जितेन सुपर 100 के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ और फिलहाल मैं HCL सॉफ्टवेयर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में काम कर रहा हूँ। थैंक यू। तो बेसिकली जब 2018 में सुपर 100 स्टार्ट हुआ था, आज से लगभग 6-7 साल हो चुके हैं उस बात को, तब ये एक बुनियाद था। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी हमें भी, जो कि सभी को आती है। कल को आप बुनियाद में जाएंगे तो आपको भी आएंगी। जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम फर्स्ट बैच थे। जब 1 अगस्त को हम वहाँ पे पहुँचे, इसी तरह हमारा भी एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था। हमें कुछ हम वहाँ पे रह के पढ़ाई करें, एक रिजल्ट थे। नवीन सर हमें हमेशा एक बात कहा करते थे, जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। जब भी हम देखो 2 साल की जर्नी थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सर कहते थे कि जब भी बच्चों हमें ऊपर चढ़ना होगा ना, जब भी हम पहाड़ चढ़ते हैं तो हमेशा झुक कर चढ़ते हैं, हमेशा हम आगे की तरफ झुके होते हैं। लेकिन जिस दिन हम वो पहाड़ चढ़ लेते हैं और जब हमें वो पहाड़ उतरना होता है, तो हमारा सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। ये बहुत ही गहरी बात थी सर की, कि जब तक आपको कुछ करना है ना लाइफ में, जब तक आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप ये सब छोड़ देना कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे ये हो रहा है। आप जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप बस उनको ग्रैब करें। वो ग्रैब करनी आपकी ज़रूरी है। और जब मैं 10वीं में था, तो हमारा रिजल्ट आने के बाद यहाँ के DC सर ने एक प्रोग्राम रखा था, जब बच्चों को इसी सेमिनार में बुलाया था 10वीं के बाद। तब मैं वहाँ पे बैठा था एक आम बच्चे की तरह की, ठीक है 80% से ऊपर आ गए, हम यहाँ पर बैठे हैं। इतना मौका मिला कि आज मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। आप आज यहाँ पे बैठे हैं, आज से 2, 4, 6 साल बाद आप में से ही 2 बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, जो स्टेज पे आएंगे और फिर से कुछ बातें अपनी रखेंगे। आपको बताऊंगा कि उस सब कठिनाइयों का सच में कठिनाई है। कोई यहाँ सोच रहा हो कि नहीं ऐसे लिख दिया है जस्ट अच्छा दिखाने के लिए, नहीं, बहुत कठिनाई है। और उस कठिनाई की शुरुआत आज से ही है। और जो बच्चे, जो माता पिता हॉल में टिक पाए, जो अपनी भूख पे काबू कर पाए, जो अपनी प्यास पे काबू कर पाए, जो यहाँ बैठ के ध्यान से सुन पा रहे हैं, वही आगे जाएंगे इस प्रोग्राम में और जीवन में भी। बहुत दिक्कतें आएंगी, कैसे पहुंचेंगे, गांव का स्कूल छोड़कर, उस अध्यापक को छोड़कर जिसने सब कुछ सिखाया, जिसने बुनियाद तक पहुंचाया, उसको भी छोड़कर आगे जाना होगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बहुत अभागे होंगे। कभी कह रहे कि युद्ध नहीं है जिसके जीवन में, युद्ध मतलब संघर्ष नहीं है। जिसके जीवन, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो खाली बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मेरे जीवन में ये भी होना बंद हो गया और ये भी होना बंद हो गया, अब खाली रह गया हूं मैं। उससे बड़ा अभागी क्या होगा। तो हमेशा जीवन में संघर्ष बने रहना चाहिए, और जब हमारे जीवन में संघर्ष आए,
मानो कि नए रास्ते खुलने वाले हैं, मानो कि हमें एक ऐसी दिशा मिलने वाली है जो हमारे जीवन को एक स्तर और आगे बढ़ाएगी, हमें एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगी। रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज यहां बैठे जितने भी बच्चे हैं, मैं कहूंगा अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, सिर्फ पेपर दिया है। घर जाना, माता पिता के साथ बैठना, और अगर ये प्रण ले लो कि मैं इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहता हूं या जुड़ना चाहती हूं, तो अपने माता पिता के पांव छूना और कहना अब मैं अपनी बात को पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं आगे बढ़ूंगी। निश्चित तौर पर नवीन जी, प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। बहुत बेहतरीन आज का ये कार्यक्रम उनके सानिध्य में हमने किया ही नहीं बल्कि जिया है। और आप मंच पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं, एकल नृत्य लेकर के आ रही हैं पटेल नगर विद्यालय की प्रतिभाएं। आप इसका आनंद लीजिए। DW मैडम जाना चाह रहे थे, मैडम जी थोड़ी बार ऑर्डर दो। आभार, मैडम ने स्वीकार किया। ऐसे तालियां बजाइए एक बार मैडम के लिए भी। और एक नृत्य आपके समक्ष। सरकारी स्कूलों के लिए यदि आप तालियां बजाना चाहें तो बजाइएगा। हरियाणा में नौकरी आ रहे हैं तो गर्म हो रहा हो तो चाहे एक और सीख ले। मैडम जी आपकी इजाजत से मैं बेटियों का
मन नहीं मारना चाहता हूँ। ये आज की अंतिम प्रस्तुति आपके आशीर्वाद के साथ एक समूह नृत्य आपके समक्ष।
कौन कहता है, कौन कहता है सारे जमाने का हक दीजिए? अरे कौन कहता है सारे जमाने का हक दीजिए? बेटियों को भी तारों की छांव में गुनगुनाने का हक दीजिए, गुनगुनाने का हक दीजिए। कार्यक्रम चरम पर है और सादर आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, डॉक्टर